हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ फ्रेंड्स। और आज लंच में मैं बना रही हूँ पालक एक करी बना रही हूँ। जो लास्ट टाइम हमने रेसिपी भी कई दिन पहले ही बनाई थी फ्रेंड्स, तो आप लोगों से मैंने ना रेसिपी भी शेयर कर रखी है। तो आज भी फिर से शेयर कर रही हूँ। शेयर क्या मतलब, वही कुकिंग कर रही हूँ, तो यहीं से हमने ब्लॉग शुरू कर दिया है। तो जो लोग नए हैं वो रेसिपी अपना देखते जाएं। बट आज स्टेप बाय स्टेप मैं दिखाऊंगी, बोलूँगी नहीं, क्योंकि ये रेसिपी पूरे डिटेल्स के साथ हमने आप लोगों से दे रखी है। और ये इतनी ज़्यादा यम बनती है ना फ्रेंड्स, कि उस दिन जब बनाई थी ना तो बहुत अच्छा बना था, और शैम खा करके उनको फिर से खाने का मन था। और अभी ठंडी का टाइम है तो पालक एकदम फ्रेश फ्रेश मिलते हैं फ्रेंड्स। तो जब पालक आता है तो या तो पालक दाल या पालक आलू की सब्ज़ी भी टेस्टी होती है, और पालक एक करी ऐसे भी ठंडी है। तो आप लोगों ने ही मुझसे कहा है कि नगमा एक बॉईल करके खाया करो। तो सच में मैं जिस दिन भी अभी क्या काम कर रही हूँ ना फ्रेंड्स, जिस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी सर्दी लगती रहती है ना, तो मैं 2 पीस एक बॉईल करके खा करके और चाय पी लेती हूँ ना, तो मेरे बॉडी में फ़ौरन गर्मी सी आ जाती है। और सच में ठंडी जो एकदम बहुत कपकपाती रहती है ना, वो अचानक से बस आराम मिल जाता है, एकदम नॉर्मल हो जाती हूँ मैं। तो अभी एक कंटिन्यू मैं रोज़ाना खा रही हूँ, नाइट में सोने से पहले एक ज़रूर खा रही हूँ बॉयल एग। तो उससे ना मेरा थोड़ा ठंडी वाला प्रॉब्लम कम हुआ है। नहीं तो आए दिन आप लोग देख ही रहे थे, जुकाम हो रहा था और नाक से पानी बहना, गले में हल्क में जो ये होता है टॉन्सिल, वहाँ पे पेन होना शुरू, वहाँ पे स्वेलिंग आ जाना, सब ठंडी की वजह से हो रहा था। तो आप लोगों ने ही सब ने सजेस्ट किया, तो मैंने ना फिर एक खाना शुरू कर दिया। हालांकि गर्मी के टाइम में फ्रेंड्स मुझे एक से ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होता, वो भी हर रोज़ नहीं, कभी कभी। लेकिन अभी शुक्र है कि ठंडी का टाइम है, इसलिए फ्रेंड्स, या क्यों मैं अभी एक खा रही हूँ ना, तो मेरे पेट में ना गर्मी भी नहीं पकड़ रहा। नहीं तो नॉर्मल डे में क्या होता है कि जैसे मैं आज एक एक खा ली, कल फिर एक एक खाऊंगी ना, तो मुझे ना मुँह में छाले पड़ने शुरू हो जाते हैं, पिंपल वगैरह फेस में आना शुरू हो जाता है, यानी फ़ौरन ना पेट में गर्मी पकड़ लेता है। लेकिन अभी अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है, अभी तो कंटिन्यू कई दिन से खा रही हूँ, एक रोज़ 2 पीस खा रही हूँ। बट एक दिन भी ऐसा कुछ हुआ अच्छा, एक कमेंट आया था, उन्होंने कहा था कि दी आप ना गोलू मोलू सी एकदम हो गई। तो सच में मैं बहुत ज़्यादा, मतलब मेरा वेट बढ़ा है तो ऑब्वियसली गोलू मोलू तो होंगी। और मेरा एक और प्रॉब्लम है, जो आप लोग जानते ही हैं, कि मेरा वेट बढ़ता है तो अपर बॉडी पे ही मेरे जो भी फैट है, जो भी चीज़ आती है ना, अपर बॉडी पे ही आती है, लोअर बॉडी पे मेरे फैट वगैरह नहीं आता। और हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे पालक को पहले ही ना हमने ना बॉईल करके और मिक्सर जार में इसको ग्राइंड करके ना रख लिया था। तो अब बस इस ग्रेवी को रेडी हो जाने के बाद इसमें मैं ऐड कर दूंगी। और एग भी हमने फ्राई करके अलग से रख लिया है, क्योंकि इसकी रेसिपी आप लोगों से ऑलरेडी दे चुकी थी ना, इसलिए सारे डिटेल्स में आप लोगों को हमने नहीं दिखाया। हाँ, तो मैं यही कहना चाह रही थी फ्रेंड्स, कि जैसे बहुत सारे लोगों का होता है ना, कि जैसे मैं भी देखती हूँ अपने आसपास की बहुत सारे लोग, जैसे वेट बढ़ा तो सबसे ज़्यादा लोअर बॉडी पे फैट है, नहीं तो कुछ अपर बॉडी पे है, कुछ लोअर बॉडी पे है। मेरे केस में ऐसा है कि मेरा जो भी फैट है ना, वो अपर बॉडी पे ही आता है। और यही रीज़न है कि कहीं ना कहीं कभी कभी आप लोग बोलते भी हैं कि दी नगमा, जितना आपका वेट आता है उस हिसाब से आपका वेट दिखता नहीं है देखने में। तो उसका रीज़न भी यही है फ्रेंड्स, क्योंकि आप मुझे ऐसे नॉर्मल खड़ी देखेंगे ना, तो लोअर बॉडी मेरा जो है ना आपको एकदम फिट दिखेगा, जो भी फैट दिखेगा वो सिर्फ अपर बॉडी पे दिखेगा। तो इसलिए वेट तो मेरा आ जाता है, बट देखने में नॉर्मली उतना ज़्यादा लगता नहीं है, लेकिन सच में मेरा वेट बढ़ जाता है। तो यहाँ पे ये देखिए फ्रेंड्स, पालक करी बन के हो गया है रेडी। अब इसमें कुछ नहीं करना है, इसको अच्छे से मैंने भून लिया था, मतलब थोड़ा सा वही जो ये ऑलरेडी बॉईल हुआ रहता ही है फ्रेंड्स, थोड़ा सा इसको पकाना रहता है। तो ये देखिए नॉर्मल मतलब लो फ्लेम पे हमने पकाया है। उसका एक अलग मैंने फ्राई करके रखा हुआ था। 4 एग हमने डाला, आपके घर में जितने लोग हो उस हिसाब से डाले। मेरे घर में एक एक करके हम लोग खाएंगे, तो ये दोनों टाइम का यानी लंच और डिनर की दोनों की सब्ज़ी हमारी बन के हो गई है रेडी। और दाल मैं नहीं बनाऊँगी, क्योंकि इसके साथ तो है ना दाल आपको लगता भी नहीं है। और बस इसमें अब बघार लगाना है। तो हमने ना लहसुनी अंडा पालक बनाई हूँ, तो इसमें जो है ना लहसुन का बघार लगाई हूँ, हल्का सा रेड चिली पाउडर डाल करके। तो इससे ना बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाता है फ्रेंड्स, और खुशबूदार बहुत अच्छा सा लहसुनी लहसुनी खुशबू आता है। अभी 2 बज गए फ्रेंड्स, और शैम लंच करके निकल चुके हैं, वो क्रिकेट खेलने के लिए अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ छुट्टी बना रहे हैं वो अच्छे से। और मुझे अब भूख लग रही है। शाम के साथ मैंने नहीं किया था लंच, क्योंकि उस टाइम मुझे भूख नहीं लग रही थी फ्रेंड्स, अब भूख लग रही है। और हमने अभी स्वेटर चेंज कर लिया फ्रेंड्स, क्योंकि मैं हाफ वाला स्वेटर पहनी हुई थी। कल मतलब नाइट से ना थोड़ा सा मौसम थोड़ा ठीक हुआ था, और सुबह फिर उठी हूँ फ्रेंड्स, इतनी ठंडी लग रही है। मतलब जब तक लंच वगैरह बनाई, जब तक तो नॉर्मल लगा, गैस के पास थी, उसका अचानक फिर मुझे ठंडी लगने लगी। और यहाँ पे अंदर में ना हलक में पेन भी शुरू है। तो फिर मैं ये वाला स्वेटर पहन ली, चेंज कर लिया हमने, फुल स्लीव्स का पहन लिया। आज धूप भी निकली हुई है फ्रेंड्स, लेकिन फिर भी जो है ना पता नहीं क्यों धूप है, बट एक कनकनी टाइप का मौसम एकदम किए हुआ है। हालांकि अभी मैं घंटों से खाना बनाने के बाद, शाम जब तक लंच वगैरह की यहीं पे मैं बैठ के थी, और यहाँ पे धूप के पास घंटों हमने धूप लगाया है। तो बस अब भूख बहुत जोर की लग रही है फ्रेंड्स, भूख को मिटाने के लिए लंच करना होगा।
आराम से खाऊंगी फ्रेंड्स, धीरे धीरे च्यू करके खाने की कोशिश करूंगी। बहुत ज्यादा टेस्टी बना फ्रेंड। मैं आराम से च्यू करके मुंह का खत्म करके फिर आप लोगों से बातें करती हूँ। मुंह का खत्म करके नहीं फ्रेंड्स, मैं लंच करने के बाद फिर आप लोगों से बातें करती हूँ। Few moments later. किस तरह से धूप आ रही है, और यहाँ देखिए, दिख रहे हैं धूप। हालांकि पता नहीं क्यों वीडियो में ऐसा दिख रहा होगा सही से या नहीं, बट धूप यहाँ तक आई हुई है। यहाँ पे अच्छी खासी धूप आ रही है फ्रेंड्स, तो इसीलिए मैं यहीं पे बैठ करके एडिटिंग वगैरह भी कर रही हूँ और आप लोगों से बातें भी करूँगी। ठंडी का टाइम है फ्रेंड्स, और पता नहीं क्यों किचन का काम करने से पानी वगैरह का ज़्यादा। हालांकि सुबह में भी मैं एक बार ऑयल अच्छे से हैंड वगैरह में लगाई हूँ। स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है। अभी लगा ली हूँ ना ऑयल, अभी लगा लूंगी। उसके बाद जो है ना, जब तक फिर पानी का काम नहीं करूंगी कुछ भी, जब तक स्किन सही सॉफ्ट रहेगी। और जैसे पानी का काम की, फिर स्किन एकदम खिंचने जैसी हो जाती है, ड्राई एकदम। और सबसे ज्यादा मेरे हैंड का ही, क्योंकि पानी बर्तन धोना कुछ भी करना, पानी का काम तो हैंड से ही ज्यादा होता है ना, इसलिए तो बेस्ट है कोकोनट ऑयल। मैं इसे ही यूज कर लेती हूँ। बॉडी लोशन वगैरह तो है नहीं घर में, तो इसीलिए इसी को मैं बॉडी लोशन बना लेती हूँ। अच्छा, एक ब्लॉग में, लास्ट ब्लॉग जो हमारा गया था एक दिन पहले, ये गया है थर्सडे वाला ब्लॉग जो गया फ्रेंड्स, उसमें एक कमेंट आया था। उन्होंने कहा था, मकसूद अंसारी करके आईडी से, उन्होंने कहा था कि नगमा आपकी तबीयत ना पहले से देखने में ठीक लग रही है। तो जी हाँ डियर, मेरा मेडिसिन चल रहा है ना, तो अभी तो अचानक सारी चीजें नहीं एकाएक ठीक हो जाएगी, लेकिन हाँ थोड़ा मेरा माइंड वगैरह सब ना थोड़ा अंदर से अब थोड़ा सा ऐसा, मतलब ऐसा लगता है कि हाँ सब चीज सही है। अब थोड़ा इतना चिड़चिड़ापन, इतना ज्यादा ये वो नहीं हो रहा है। मैं पहले से अच्छा फील कर रही हूँ, क्योंकि दवा भी तो चले हुए। आज मेरा संडे को मैं गई थी दिखाने के लिए, और आज है फ्रेंड्स, आज है सैटरडे। तो आप देख लीजिए, कई दिन हो ही गए मेडिसिन चलते हुए, तो इतने दिनों में तो मेडिसिन असर अपना दिखाएगा ही। तो यस, मेडिसिन खाने से मुझे काफी आराम हुआ है। हालांकि आज सुबह में भी सो के उठी थी ना फ्रेंड्स, ये रिंग जितना मैं फिंगर रिंग में पहन के हूँ ना, सब ऐसे एकदम ऐसे एकदम उसके अंदर चुभ गया था। मतलब जैसे सुबह में सो करके उठती हूँ ना फ्रेंड्स, तो बहुत ज्यादा ये सब पर स्वेलिंग रहती है, खास करके मेरे फेस पे और ये मेरे हैंड पे। इस पे मतलब मुझे कैसा अंदाजा लगता है कि जैसे ये देखिए, ये रिंग है एकदम ढीला ढीला है, ये देखिए ऊपर ऊपर कर रहा है। लेकिन जैसे ही सुबह में उठूंगी ना, ऐसे ऐसे करूंगी, तो ये नहीं होता है। जब तक आधा दिन कम से कम नहीं बीत जाता फ्रेंड्स, जब तक ये ऐसे ऐसे नहीं होगा, एकदम एक जगह फिक्स हो जाएगा, मतलब स्वेलिंग आ जाती है और फेस काफी ब्लोटेड लगने लगता है। हालांकि अभी भी ब्लोटेड है। और ब्लोटेड के अलावा फ्रेंड्स की सूजन भी मेरे बॉडी में काफी है। उस दिन डॉक्टर से मैं चेकअप करवाई, तो डॉक्टर ने भी यही कहा। उन्होंने मेरा ऐसे करके चाप चाप करके ऐसे फिंगर वगैरह को चेक किया, तो उन्होंने कहा कि बॉडी में बहुत ज्यादा सूजन है, और ये वही थायराइड की वजह से है। तो बस अल्लाह अल्लाह करके बस ये मेरा दवा भी कंटिन्यू चल रहा है, इसी से मैं ठीक हूँ। और आगे का रिपोर्ट जो 3 महीना के बाद डॉक्टर ने मुझे कहा है कि रिपोर्ट ला करके दिखाना है, तो वो रिपोर्ट मेरा सही आ जाए उसके बाद। हालांकि अभी तो इलाज मैं कंटिन्यू, मैं आप लोगों से बोली हूँ फ्रेंड्स कि अभी मैं अपना इलाज नहीं स्किप करूंगी, मैं अपना ट्रीटमेंट कंटिन्यू कराऊंगी। जब तक मेरा ये अच्छे से सही ना हो जाए, तब तक मैं कंटिन्यू कराऊंगी। और क्योंकि डॉक्टर ने अब मुझे एक ये दे दिया कि है ना, ये सही भी हो सकता है, तो मेरे दिल में और एक उम्मीद जग गई है। तो इस बार मैं कोई मतलब इग्नोर जो मारती थी ना अपने हेल्थ को लेकर के, वो मैं इस बार नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि उसका ना भुगतान मैं भुगत रही हूँ फ्रेंड्स। बहुत ज्यादा मुझे बुरा लग रहा है सच में। तो इसलिए इस बार ना मैं इंशाल्लाह कंटिन्यू इलाज करूंगी, और अल्लाह रहम किए दवा में शिफा दिए मुझे, तो इंशाल्लाह मैं ठीक भी हो जाऊंगी। हालांकि मैं अभी इतने ही दिनों से मेडिसिन वगैरह खा रही हूँ फ्रेंड्स, लेकिन मुझे खुद बहुत फर्क, मतलब मुझे जो बहुत ज्यादा घबराहट, हर टाइम चिड़चिड़ापन सा और घबराने सा वो सब जो हो रहा था, उस पर काफी सुधार आया। अभी वैसा इतना ज्यादा नहीं हो रहा, थोड़ा बहुत तो देखिए, अभी एकदम एकाएक से चीजें नहीं ठीक हो जाएगी, थोड़ी बहुत चीजें तो अभी भी है। लेकिन हाँ, एकदम बहुत ज्यादा जो मैं कंटिन्यू अजीब ही इसमें रहती थी, जोन में रहती थी फ्रेंड्स, तो उस जोन से थोड़ा मैं बाहर निकल रही हूँ। नहीं तो पिछले हफ्ता, उससे पिछले महीनों से ही मैं कुछ अलग ही जोन में रह रही थी फ्रेंड्स। मैं घर के सारे काम करती थी, हर एक चीज करती थी, ब्लॉग भी मन करता था, या खुद को कंट्रोल करके बहुत समझा करके ब्लॉग भी बनाती थी, सारी चीजें करती थी। बट वही है ना कि एक जबरदस्ती की जो चीजें होती है वो सब करके करती थी, और थोड़ा हर टाइम एक बेचैनी, एक उलझन माइंड में चलता रहता था, दिल दिमाग में, मतलब किसी चीज पे मेरा कंट्रोल ही नहीं रहता था। तो वो सब चीजें चल रही थी। तो अल्लाह का शुक्र है फ्रेंड्स, कई दिन से ही मेडिसिन चले, लेकिन मुझे ना काफी सुधार लग रहा, काफी आराम खुद में ही फील हो रहा है। मैं ना मेंटली भी बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, बहुत ज्यादा ही अच्छा फील कर रही हूँ। और अभी तो 2-3 दिन की छुट्टी भी हो गई है फ्रेंड्स। तो कल मैंने दिन में सो गई थी, सो करके उठी ना, तो कल से मेरा मिजाज इतना एकदम फ्रेश है ना,
होता क्या फ्रेंड, देखिए घर में हम लोगों के पास बहुत सारे काम है, तो कंटिन्यू हम लोग काम करते हैं, जितना काम हो सबका जिम्मेवारी ले लेते हैं अपने सर पे, सारे को करते जाते हैं। लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो हमारी बॉडी को और हमारे ब्रेन को दोनों के रेस्ट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो हमें ना कम से कम हफ्ते में जो है ना 1-2 दिन अपने लिए रेस्ट का, कि पूरा हफ्ता हमने काम कर लिया, खूब बॉडी को थकाया, खूब ज्यादा दिमाग को थकाया, तो 1 से 2 दिन रेस्ट जरूर अच्छी वाली लेना चाहिए। अब होता क्या कि पूरा हफ्ता तो ये चलता है फ्रेंड्स क्लास, और संडे को भी अक्सर शाम मॉर्निंग में क्लास कर ही लेते हैं, कभी मॉर्निंग में कभी इवनिंग में, तो उस चक्कर में मुझे रेस्ट नहीं मिल पाता। होता क्या है, जिन बच्चों का, अब इतने सारे बच्चे पढ़ते हैं ना, तो अक्सर कोई ना कोई क्लास के बच्चे का एग्जाम का टाइम रहता ही रहता है, तो उस वजह से जो है ना फिर मॉर्निंग में क्लास चल गया। उसके बाद जो है ना फिर मैं पूरा हफ्ता जो मेरा बचता है, एक दिन संडे, उस दिन फिर ब्लॉग भी करना रहता है, उस दिन फिर कुछ अच्छा बनाऊं तो कुकिंग भी करना रहता है, फिर शाम के पास थोड़ा टाइम, तो फिर पूरे हफ्ते का जो कुछ ऐसा काम रहता है जो मैं होल्ड पे रखती हूँ, उस दिन ये वाला काम मैं अपना खत्म करूंगी, तो फिर उस दिन वो काम को खत्म करती हूँ। उसमें से ही कहीं अगर जाना मुझे हुआ तो वो हफ्ते में ही रखती हूँ मैं, जैसे कभी पिछले हफ्ते चांदी के पास चली गई थी, उससे हफ्ता किसी दिन मार्केट चली जाती हूँ, तो मतलब वो ऐसा कोई एक काम ऐसा वीकली रह ही जाता है कि चलो इस हफ्ते में छुट्टी रहेगा तो उस दिन करूंगी। तो टोटल कुल मिला के ये होता है फ्रेंड्स कि जो रेस्ट हमें चाहिए पूरे हफ्ते काम वगैरह करने के बाद, वो नहीं मिल पाता है। तो इसीलिए उससे होता क्या ना कि हमारी बॉडी बहुत ज्यादा, और हम थक जाते हैं, तो उससे भी ना कहीं आप इरिटेट होते रहते हो, आपको समझ में नहीं आता है कि क्यों हो रहा, बट उससे भी कहीं ना कहीं आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, पूरे हफ्ता काम कर करके थक के, अपनी नींद अपनी सुकून सबको खत्म करके, परेशान हो करके, है ना। तो हम इंसान है, मशीन तो है नहीं, मशीन को भी रेस्ट की जरूरत पड़ती है, तो हम इंसान है। तो बस वही चीजें है फ्रेंड्स। तो कल दिन में मैं सोई ना, उठी ना, तो उस टाइप से मुझे इतना अच्छा फील हो रहा है, लग रहा है ना कि अंदर से कुछ मतलब मैं रिफ्रेश टाइप की हो गई, बहुत अच्छा लग रहा है। तो बस वही है। हालांकि अब आज है सैटरडे फ्रेंड्स, कल संडे, मंडे से तो फिर जो है ना फिर से बस हम लोगों का चालू हो जाएगा, और होना भी चाहिए क्योंकि उसी से हमारा घर चलता है, हमारी रोजी रोटी है फ्रेंड्स, तो वो चीज तो बहुत जरूरी है। तो यही होता है फ्रेंड्स कि शाम का अगर बाहर में ट्यूशन रहता ना, कोचिंग वगैरह, तो फिर मुझे आराम थोड़ा मिलता। घर में है ना तो ये थोड़ा बहुत ज्यादा, क्योंकि काम का क्या है फ्रेंड्स कि किचन का काम करने में मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाती, सारी चीजें मैं कर लेती हूँ, लेकिन जब थोड़ा आराम करने का टाइम आता है तो फिर आराम करने को मिलता नहीं है, क्योंकि अगर मैं फ्री भी हूं ना तो भी बैठ के रहती हूँ, कहीं पे भी बच्चों को देखती रही, बैठ के रही, कुछ ना कुछ करती ही रही, तो वो वाली चीज हो जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, ब्लॉग का आज का मैं अपने यहीं पे एंड करूंगी, और आप लोग को अगर हमारा ब्लॉग पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। जो लोग हमारे चैनल पे नए, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमें ढेर सारा प्यार दे। अपनी दुआ में याद रखें, मैं हमेशा बोलती हूँ बहुत जरूरत होती है, कहा जाता है कि जो काम दवा नहीं करती है वो काम दुआ कर जाती है, तो आप लोग हमें अपनी दुआ में जरूर याद रखें, और मैं भी आप सब लोगों को अपनी दुआओं में याद रखती हूँ। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।